Hello everyone, welcome to Seven Learners. My name is Gufrana Asmat and happy December. 1 दिसंबर आ चुका है. जल्दी जल्दी हमें अपना पढ़ाई का जो स्केड्यूल है इसको फास्ट करना होगा और अच्छे रिजल्ट्स यील्ड करने होंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में. आज के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिन्हें हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है. तो पहला जो न्यूज़ है आपका वो अफ्रीकन ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में. तो ये जैसे आप मैप देख रहे होंगे, ये अफ्रीका का मैप है. आप यहाँ पे आप ग्रीन लाइनिंग इस मैप में देख रहे होंगे. तो ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है ना, ये आपका अफ्रीकन यूनियन ने लॉन्च किया था 2007 में. तो किसी ऑब्जेक्टिव से लॉन्च किया होगा इसको. तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या था ना कि इनको 100 मिलियन हेक्टर्स जो डिग्रेडेड लैंड का है ना उसको वापस से लाना था ताकि आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सके. इस रीजन को ना साहेल रीजन बोलते हैं अफ्रीका का. तो ठीक है, साहेल रीजन अगर कभी भी पेपर में आए तो आपका दिमाग तुरंत अफ्रीका में क्लिक करना चाहिए. और ग्रीन ग्रेट वॉल इनिशिएटिव ये भी अफ्रीकन यूनियन की इनिशिएटिव है. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मत सोच लेना. दिस इज़ ग्रीन वॉल, मतलब प्लांटेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. इसमें आपकी 11 कंट्रीज़ है जो पार्टिसिपेट करेगी और वो 11 कंट्रीज़ वही कंट्रीज़ है जो आप यहाँ पे इसमें देख रहे हैं. तो एग्जाम्पल में आपको, अगर आपको अफ्रीका का मैप अच्छे से पता है तो ईजिली आप ये कंट्री को गेस कर पाएंगे. अगर लिस्ट में कीनिया लिखा रहेगा तो नहीं, कीनिया साहेल रीजन में आता ही नहीं है. कीनिया तो बहुत नीचे आ जाता है. तो जैसे अगर आपको बोला इथियोपिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजेरिया, सेनेगल, तो ये सारा रीजन यहीं पे आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा. तो ईजिली मतलब थोड़ा सा आपको मैप का नॉलेज तो होना चाहिए ना कि अगर साउथ अफ्रीका बोले तो साउथ अफ्रीका में आपका साहेल रीजन नहीं आ रहा है. ठीक है, तो अगर 11 कंट्री हम देखेंगे तो कौन कौन सा हो गया. बुर्किना फासो हो गया, छाड, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजेरिया, सेनेगल एंड सूडान. तो ये साहेल रीजन हो गया. यहाँ पे आपको 100 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को वापस से प्लांटेशन करना है यहाँ पे, ताकि ये आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करे, यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी प्रमोट हो. नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका वो वीर सावरकर के बारे में है. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उदय मोहरकर, ही इज़ अ पर्सनालिटी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर हिज नेम. उन्होंने बोला है कि वीर सावरकर का एरा आ गया है इंडिया में. तो हमारे लिए ये पॉलिटिकल न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वीर सावरकर इंपॉर्टेंट है. तो हम ये जानेंगे वो कौन थे. तो वो एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन, लॉयर और राइटर थे. ये तो सबको ही पता है. इनको ना स्वतंत्र वीर सावरकर भी बोलते हैं. इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं तो इनका जन्म ना महाराष्ट्र के जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे एक विलेज है भागुर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था. तो महाराष्ट्रियन है ये. इन्होंने किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, क्या फाउंड किया है. तो एक सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने ही फाउंडेड वन सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम है अभिनव भारत सोसाइटी. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. ये यूनाइटेड किंगडम गए थे और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ पे ये इन्वॉल्व थे. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडिया हाउस और उसको एक फ्री इंडिया सोसाइटी. तो इंडिया हाउस एंड फ्री इंडिया सोसाइटी के साथ भी ये एसोसिएटेड थे. तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन तो आपको बिल्कुल वीर सावरकर के बारे में पता ही होना चाहिए. अभिनव भारत, इंडिया हाउस एंड फ्री इंडिया सोसाइटी. ठीक है, ये इन्वॉल्व थे हिंदू महासभा के साथ. ठीक है, इनफैक्ट ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं फ्रॉम 1937 टू 1943. ओके, इन्होंने एक बुक लिखा है जो एक बहुत कंट्रोवर्सी में आता है. इस बुक का नाम है द हिस्ट्री एंड द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. क्योंकि देखो 1857 का जो सिपॉय म्यूटिनी था ना, उसको कुछ लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, कुछ लोग जस्ट उसको रेबिलियन बोलते हैं. तो ये बुक जो है, ये बुक इनके द्वारा में लिखा गया था, जिस बुक में इन्होंने मेंशन किया था कि कैसे गुरिल्ला वारफेयर ट्रिक्स यूज़ किया गया था 1857 के सिपॉय म्यूटिनी ने. इन्होंने एक और बुक लिखी है, ये बुक भी अगेन कंट्रोवर्सी में आता है. उस बुक का नाम है हिंदुत्व, हु इज़ अ हिंदू. तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट में मैंने वीर सावरकर के बारे में बताया है, जो चीज़ आपको ध्यान में होने चाहिए. नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा है वो नासा का परसिवरेंस मार्स रोवर के बारे में है. ठीक है, उसने अभी क्या है, हैज़ मेड अ वीडियो ऑफ 30th फ्लाइट ऑफ द इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर. तो देखो इसमें हमें, इस न्यूज़ में हमें क्या देखना है, थोड़ा सा परसिवरेंस रोवर के बारे में देखना है. और यहाँ पे बोला है कि 13th फ्लाइट लिया है तो इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर में. तो ये इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर क्या है, ये फ्लाइट क्या है, ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगी. तो देखो ये जो परसिवरेंस रोवर है ना नासा का, ये लॉन्च हुआ था 2020 में.
ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020। ये एक मिशन है आपका, मार्स से रिलेटेड मिशन है, तो ये आपको समझ में आएगा। इसने ना एक बहुत यूनिक सा इंस्ट्रूमेंट कैरी किया था, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम था मॉक्सी। तो ये मॉक्सी आपको ध्यान में होना चाहिए। मॉक्सी को अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको, तो मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था ना जहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैन्युफैक्चर्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो मार्स में निकाला गया था, हम किस चीज़ को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करके कर रहे हैं। तो देखो, मार्स ऑक्सीजन इसरो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखो, मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो किस चीज़ से रिच है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है मॉक्सी, इसके द्वारा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, इसको हम इन सीटू ISRU, मैंने बोला ना, मार्स ऑक्सीजन इसरो एक्सपेरिमेंट, मतलब इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मतलब देखो, उसी जगह का जो रिसोर्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अबंडेंस में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मार्स का एक रिसोर्स हुआ, तो उसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लोकल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं टू मीट द ह्यूमन नीड्स और रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को हम ऐसे ऑक्सीजन लेकर के यूज़ कर रहे हैं। तो उसी आपका जो परसिवरेंस मार्स रोवर, जो आपका नासा का ये मिशन है, उसी ने कैरी किया था एक हेलीकॉप्टर, और ये पहला एक हेलीकॉप्टर था जो मार्स पे फ्लाई किया। उस हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युइटी है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने वीडियो बनाया है 13th नंबर, मतलब 13 टाइम फ्लाइट ऑफ द इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर। क्लियर ये चीज़, ठीक है। ये जो है ना, ये फर्स्ट प्लान स्टेप है ताकि कुछ रॉक सैंपल्स मार्स से मतलब लाया जा सके, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ये आपको बताना ज़रूरी होगा कि क्यों लाना है हमें रॉक सैंपल्स। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। हमें क्या चेक करना है, कुछ बायोसिग्नेचर्स। बायोसिग्नेचर्स अगर मैं आपको बोलूँ तो बायोसिग्नेचर्स मतलब क्या होता है कि हम ये चेक करेंगे कि कोई सिग्नेचर है ताकि वहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस हो पाए, या फिर क्या पास्ट में कुछ एग्जिस्टेंस था। तो वैसे हम बायोसिग्नेचर्स को स्टडी करेंगे। तो हमारा तो यही है, हम डिफरेंट प्लैनेट्स में, डिफरेंट बॉडीज़ में जाने की कोशिश क्यों करते हैं ना, टू स्टडी दैट, टू स्टडी फॉर व्हाट, टू स्टडी फॉर हम लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए। तो ये बायोसिग्नेचर्स एक बहुत अच्छा सा वर्ड होता है जो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। चलो, इतना क्लियर होगा, आई होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ है वो वाइजर प्रोग्राम से रिलेटेड है। वाइजर प्रोग्राम, WISER। वाइजर प्रोग्राम एक प्रोग्राम है विच इज़ फॉर विमेन रिसर्चर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। इसको लॉन्च किया है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम है जो प्रमोट करेगा विमेन को इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू लैटरल एंट्री। नॉट डायरेक्टली, लैटरल एंट्री के द्वारा आपको रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में विमेन का प्रमोशन हो रहा है। तो बहुत अच्छा सा बढ़िया सा प्रोग्राम है, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेक इन कैरियर या फिर कोई एज लिमिट वाला चीज़ है। मतलब इसको ये किया है ताकि इजी पार्टिसिपेशन हो चुके, क्योंकि आपको पता है ना, विमेन के साथ मतलब आगे बढ़ने में बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं ना। तो इसीलिए एक लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लाया है ताकि मतलब उनको ईजी पार्टिसिपेशन इनेबल हो जाए। बस ये छोटा सा चीज़ है, तो इतना ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ। बस वाइजर प्रोग्राम विमेन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लैटरल एंट्री। ऐसे जस्ट जो आपका क्रक्स पॉइंट्स है वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एवरी न्यूज़ इज़ नॉट अ न्यूज़ जिसमें आप बैठ करके पूरा एकदम A to Z PhD करने के लिए बैठ जाओ। तो क्रक्स लो एंड देन मूव फॉरवर्ड, ओके। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपका फिशिंग कैट से रिलेटेड न्यूज़ है। फिशिंग कैट से रिलेटेड न्यूज़ ये है ना कि बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इसके कंजर्वेशन के लिए। एम्बेसडर बनाया गया है कंजर्वेशन के लिए ताकि वो फिशिंग कैट को सेव कर सके। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो थोड़ा सा मैंने आपको बोला है, कभी भी हम किसी भी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम 2-3 चीज़ ध्यान रखेंगे। उसका IUCN स्टेटस क्या है, साइट्स में उसका क्या स्टेटस है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो कहाँ पे आता है। तो ये थोड़ा जो स्टेटस वाला चीज़ है, या आप अपने जो आप कॉपी बनाओगे जिसमें आप ये स्टेटस अपडेट करते रहते हो, तो हमेशा ध्यान देना न्यूज़ में कोई एक चीज़ अपडेट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, ताकि आपको लास्ट मोमेंट रिविजन में वो चीज़ हेल्प हो जाए। तो फिशिंग कैट का IUCN स्टेटस में वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, साइट्स में वो अपेंडिक्स 2 में है, एंड WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वो शेड्यूल 1 में आती है। फिशिंग कैट अब क्या है, ये फिशिंग कैट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है।
ये एक वाइल्ड कैट स्पीशीज़ है, जो नॉर्मल कैट आप घर पे देखते हो ना, डोमेस्टिक कैट, उससे बड़ी होती है। ये नक्चर्नल होती है। नक्चर्नल मतलब क्या होता है कि ये रात में जगती है, पूरी रात ये जग करके हंटिंग करती है, ठीक है। ये ईजिली वेडिंग कर सकती है, पानी में घुस सकती है, वहाँ से फ़िश पकड़ती है, इसलिए इसको फिशिंग कैट बोलते हैं, ठीक है। वेट लैंडस्केप में भी ये सर्वाइव कर देती है, ठीक है। इनका हैबिटेट अगर देखो तो वैसे ही, अब ऐसा नहीं ना कि पानी में सर्वाइव करती है तो समुंदर में जाकर के कूद कर मर जाए, वैसा नहीं ना। वैसा हैबिटेट जहाँ पे लाइक लैंड भी हो, पानी भी हो, जैसे आपका एस्चुरी वाला एरिया हो गया, मैंग्रोव वाला, फ्लड प्लेन्स वाला एरिया हो गया, ठीक है, वैसे वाले एरिया में ये रहते हैं। ये स्कैटर्ड है ऑल ओवर द ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स इसका डोमिनेंट लोकेशन है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट में वेस्टर्न घाट आएगा तो फिर चीज़ों को गलत करके मत आइएगा, ठीक है। एंड दे आर फाउंड इवन इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, गंगा ब्रह्मपुत्र। देखो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, मतलब जहाँ जहाँ आपका रिवर्स ज़्यादा जा रहा है ना, रिवर्स ज़्यादा जा रहा है, और हमारा रिवर का मेन डोमिनेंट फ्लो किस साइड में होता है, आपका ईस्टर्न साइड में ही होता है। देयर आर सर्टेन रिवर्स फ्लोइंग इन द वेस्टर्न साइड्स ऑल्सो, लेकिन ज़्यादा डोमिनेटिंग रिवर्स किधर है, ईस्टर्न साइड में, तो ये आपको ज़्यादा उधर मिलेगी। तो अगर मैं ईस्टर्न बोल रही हूँ तो आप वेस्ट बंगाल का सुंदरबन ले लो, या फिर चिलिका लगून ले लो उड़ीसा का, या फिर आंध्र प्रदेश का आप कोरिंगा मैंग्रोव्स ले लो। तो ये XYZ लोकेशन है जहाँ पे आप इनको स्पॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है राइजिंग वाटर लेवल्स। ये कीनिया की जो रिफ्ट वैली लेक्स है ना, कीनिया की रिफ्ट वैली लेक्स में वाटर लेवल जो है वो राइज हो रहा है। तो कुछ मतलब अब वहाँ पे वाटर लेवल राइज हो रहा है तो वहाँ पे कुछ तो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता होगा ना, तो उन पॉपुलेशन को अब रिक्वायरमेंट है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, क्योंकि देखो पॉपुलेशन अच्छे खासे आप देखो 379,935 इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोगों का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात है ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैंने आपको कीनिया बोला तो कीनिया का लोकेशन आपको ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आपका XYZ कंट्री का नाम लिया जाए और बोले कि ये कीनिया को सराउंड कर रहा है कि नहीं। तो अच्छा, अगर शॉर्ट में आपको मैं बताती हूँ तो बचपन में शक्तिमान पढ़ा है, शक्तिमान, तो शक्तिमान को याद रखो। तो उससे आपका क्या होगा ना, सोमालिया हो जाएगा, फिर कीनिया होगा, फिर तंजानिया होगा, है ना, फिर मोजाम्बिक हो जाएगा। तो ऐसे शक्तिमान, SKTM शक्तिमान, ऐसे करके मैं इसको याद रखती हूँ, तो आपको सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ लोकेशन पता चलेगा। तो देखो कीनिया आपका सोमालिया के नीचे, सोमालिया के बाद आ रहा ना कीनिया, फिर नीचे तंजानिया आ रहा है, मोजाम्बिक आ रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स अपने दिमाग में बैठा करके ना लोकेशन को फिट करना बिल्कुल स्टार्ट कर दो, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि एक आध क्वेश्चन आपका लग ही जाएगा ये सारे ट्रिक्स को यूज़ करके, ठीक है। तो रिफ्ट वैली लेक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। रिफ्ट वैली लेक्स क्या होता है ना, ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में कुछ सेट ऑफ लेक्स हैं, ठीक है, जो आपके आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, प्लेट्स मूव हो रहा है, तो ये जो एक सेक्शन है ना, ये सेक्शन आपका टूट रहा है, एक आपका ईस्टर्न साइड में मूव हो रहा है, एक आपका नदर्न साइड में मूव हो रहा है। तो ये कुछ रिफ्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये रिफ्ट क्रिएट हो रहा है आपको। तो इन लेक्स में आपका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ग्रेट अफ्रीकन लेक्स आते हैं, जिनका नाम अगर ध्यान दो, विक्टोरिया, तंगनाइका एंड मलावी का नाम सुना होगा। इसके साथ साथ इसमें तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, ये सारे लेक्स का भी नाम आता है। तो ये सारे लोकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है, देखो मालावी यहाँ पे, तंगनाइका यहाँ पे, एडवर्ड है ना, विक्टोरिया कहाँ सिचुएटेड है, कौन से कंट्री के बीच में। हाँ 3 कंट्रीज़ बताओ विक्टोरिया का, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ अगर पता है तो, क्योंकि ये सारे देखो, अब इस न्यूज़ में मैं आपको टोटल ये मैपिंग तो नहीं कंप्लीट करवा सकती हूँ ना। दीज आर सम स्टैटिक पोर्शन विच हैव टू बी कवर्ड बाय यू पीपल। तो मैं तो अभी आपको थोड़ा सा ओवरऑल डिस्कशन ही दे सकती हूँ यहाँ पे। चलो कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आपने लेक सुपीरियर का नाम सुना होगा ना, US में वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में, लेकिन लेक विक्टोरिया 2nd नंबर पे आता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप रिफ्ट वैली लेक से ले लोगे तो लेक तंगनाइका जो है ना, ये लॉन्गेस्ट लेक है वर्ल्ड में। देखो ये है ना, सबसे लंबी सी दिख रही है आपको, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो अब थ्रेट, यहाँ पे भी थ्रेट क्या है कि डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का। देखो कोई भी थ्रेट ना किसी भी अगर इन्वायरमेंट सेक्टर में आप देखोगे ना, तो वो बहुत जनरलाइज्ड थ्रेट होती है। जो जनरलाइज्ड थ्रेट होती है, जो हर जगह आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, तो ये सारे थ्रेट्स में भी आपका आ जाएगा। तो चलो देखते हैं कितना क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो रहा है।
ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया रिसेंटली इन COP26 टू रिस्टोर द डिग्रेडेड लैंड। सेकेंड है फिशिंग कैट एंडेमिक है ईस्टर्न घाट्स में ओनली, ठीक है। वाइजर प्रोग्राम इज टू प्रमोट विमेन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वीर सावरकर फाउंडेड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत। और ESA का मतलब यूरोप का स्पेस एजेंसी परसिवरेंस रोवर ने कैरी किया है इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर, फर्स्ट हेलीकॉप्टर है जो मार्स में फ्लाई कर रहा है। तो देखो आप कितना आंसर अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या COP26 में हुआ या फिर 2007 के टाइम में? मैंने बोला आपको ये काफ़ी ओल्ड है और ये आपका अफ्रीकन यूनियन, नॉट यूरोपियन यूनियन, इसका है। फिशिंग कैट्स बस ईस्टर्न घाट में है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा आप ऊपर वाले रीजन में भी जा करके देखेंगे तो बस ईस्टर्न घाट नहीं है, बट डोमिनेंट ईस्टर्न घाट है। बट वेस्टर्न घाट्स में ऐसा इनका कुछ नाम नहीं आता है, बट आप थोड़ा ऊपर वाले एरिया में भी जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे इसको देख सकते हैं। वाइजर प्रोग्राम इज फॉर विमेन, करेक्ट, बिल्कुल। वीर सावरकर अभिनव भारत सोसाइटी, करेक्ट। और परसिवरेंस रोवर इज नॉट of ESA Europe, it is of NASA. तो आई होप सो गाइज यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल के लिए, और सेशन के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ जिस